हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी क्लासेस भारत और सिक्योर 60 एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों पता है आप सभी को कि क्लास नंबर आज 3 रहेगी मैथ की क्लास नंबर 3 के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो हमने कल कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 10 से 15 क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए थे। तो आज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मेरे हिसाब से आज आवाज प्रॉपर आ रही होगी सभी को। तो दोस्तों आपको पता है, और माइक लेके आया था मैं आपके लिए और काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है मेरे हिसाब से। मेरे को भी तेज नहीं बोलना पड़ रहा और आपको भी बढ़िया सुनाई दे रहा होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए। कह रहा है यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो कहता है चाय के इस्तेमाल में कितने % की कमी की जानी चाहिए। तो चाय के इस्तेमाल में कितने % की कमी की जानी चाहिए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। कि जो व्यय किया है, एक्सपेंडिचर किया है, व्यय में कोई बढ़ोतरी न हो। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है, यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय में कोई बढ़ोतरी न हो। कहने का मतलब क्या है कि चाय का दाम 20% बढ़ गया, यानी कि जिस मूल्य पर आप पहले ले रहे थे उस मूल्य से थोड़ा बढ़ गया मूल्य, 20% बढ़ जाए तो चाय के इस्तेमाल में देखो, जैसे ही चाय का मूल्य बढ़ा तो आप चाय कम इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। ठीक है, कोई भी लगा लो, किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है तो आप उसका कम से कम यूज करना जानते हो भी, कम से कम यूज की जाए क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कि उसको खर्च करने में आप भी मतलब थोड़ा बहुत खर्च करोगे उसको, तो कमी की जानी चाहिए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना है, व्यय वैसा का वैसे रहना चाहिए। आइए जानते हैं 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 20% का 1/5। यदि चाय के दाम में 20%, चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए। पहले चाय मिल रही थी 5 रुपए के हिसाब से, यानी पहले चाय का दाम क्या था, 5 रुपए था। तो 5 रुपए था दाम पहले, और दाम बढ़कर यानी 5 का 20%, यानी कि अब दाम कितना हो गया है, बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल की कितने की कमी की जानी चाहिए। दाम है 20% बढ़ गया, यानी 5 से 1 जुड़ के यानी कितना हो गया, अब 6 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब देखो, दाम पहले ये था, आप खपत पहले ये कर रहे थे। ठीक है, ये होती है खपत, यानी जितनी आप यूज करते हो, यानी कि जितना व्यय हो रहा है वहां पर। तो अब जैसे ही खपत दाम बढ़ा तो आप खपत कम करने लग गए, और जैसे ही दाम कम था तो पहले आप ज्यादा करते थे। ठीक है, तो ये आपका ये तो हो गया 5 दाम हो गया, पहले 5 दाम था और अब 20% बढ़ने के बाद में अब कितना हो गया, 6 हो गया, और 1 की खपत हो रही है।
पहले तो एक की खपत हो रही थी, लेकिन जैसे ही दाम बढ़ा 20% तो खपत कितने की बढ़ गई, 6 की बढ़ गई। अब खपत कितने की हो रही है, 6 की हो रही है, यानी कि व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो अब देखो कि चाय के इस्तेमाल में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए। चाय का इस्तेमाल यानी पहले आप कितना खर्च कर रहे थे, 20% बढ़ा, जब आप कितना खर्च कर रहे हो तो जो बढ़ा हुआ है उस पर ही तो कमी करेंगे। बढ़ा हुआ कितना है, 6 है, बढ़ा कितना है यहाँ पर, 6 से 5। देखो अब बात करें, अच्छा कमी की जानी, चाय के इस्तेमाल में कितने की कमी की जानी चाहिए, तो 6 से कम करोगे कितना, 1। कितने जो बढ़ा हुआ उसी पर तो कम करोगे, तो 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। अब चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आप सभी का क्लास नंबर 3 में लिख देता हूं यहां पर, क्लास नंबर 3। तो आइए हमारा नेक्स्ट सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने मैं रख रहा हूं, 6310, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। 6300 10,800 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो जब ये ऐसे कहा जाए कि 6300 10,800 का, यानी कि जो हमने पीछे सवाल किया था कि x का कितना प्रतिशत y है, तो x हमने नीचे रखा था और y ऊपर रखी थी। तो x का यानी अगर ये मान लेते हैं तो x का, ये देखो का के साथ में लिखा होता है, 10,800 का कितना प्रतिशत 6300 है, तो गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन की बात करेंगे, कितना हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रतिशत में आप ऐसे करो, 10,800 का इतना प्रतिशत 6300 है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो प्रतिशत लगाएंगे, बाद में बताऊंगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब 12 निम्मा 108 है और 7 निम्मे 63। ठीक है, 7/12 आ गया। 7/12 क्या है ये, 7/12 आपका परसेंटेज है। तो 7/12 परसेंटेज में क्या लिखोगे, परसेंटेज में लिख दो एक बार। अगर आपको 1/7 का पता है, क्या है 1/7, जो आपको फ्रैक्शन का पता है, 1/7 कितनी होती है, 1/7 नहीं 1/12 याद करो, क्योंकि 7/12 है तो 1/12 याद होनी चाहिए। तो 1/12 कितना होता है, तो बताओ भी। 1/12 आपने पढ़ा है, तो 1/12 मैं आपको बता देता हूं प्रतिशत में कितना होता है। तो आप प्रतिशत बनाओ, इसका जो फ्रैक्शन जो है एग्जैक्ट वैल्यू लेके आओगे, गुणा में यहाँ पर 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 100/12 हो जाएगा ये। और 100/12 कितना होता है, 50/6, और 50/6 कितना होता है, 25/3, और 25/3 कितना होता है, 8 से ही 1/3। ठीक है, यानी कि 1/12 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 से 1/3। तो हमको चाहिए 7/12। देखो 1/12 कितना होता है, 25/3 लगा लो, आप ऐसे कर लो। 1/12 कितना होता है, हमको चाहिए 1/12 होता है 8 से 1/3, और हमको चाहिए कितना, 7/12। तो देखो 1/12 की वैल्यू आ गई कितनी, 8 से 1/3, हमको चाहिए 7/12। तो मैं इसको 7/12 कैसे बढ़ा सकता हूं, आप कहो कि यहाँ पर 7 की गुणा कर दो, 7/12 हो जाएगा। हो गया 7/12, 7 की एक साथ मल्टीप्लाई करोगे 7/12। अगर इधर 7 की मल्टीप्लाई की तो इधर भी 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहां भी कर दो। पहले ही 7 की 8 के साथ में गुणा, 7 8 56, फिर 7 की 1 के साथ में होगी 7 और बटे 3। आगे समझ में, 56 से ही 7/3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये अभी राइट आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एग्जामिन थोड़ा सा इसको और सॉल्यूशन करके देता है। देखो जब ऊपर बड़ा हो अंश और नीचे हर छोटा हो, तो जब ये कट रहा हो तो और भी काट देते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 56 प्लस में ये 3 7 को डिवाइड करो 3 से, तो 3 दूनी 6, एक शेष बच गया।
यानी 2 पर पूरा पूरा गया वो यहां पर लिख दो, ठीक है। जो 2 पर पूरा पूरा गया वो यहां पर लिख दो, बटे 1 सही 2 सही 1 बटे 3 आ गया। तो 56 और 2 कितने हो गए 58, 56 और 2 कितने हो गए 58 सही 1 बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हमसे पूछा था। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। इसी प्रकार का एक सवाल और करवा देता हूं ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए आपके सामने एक सवाल और रखता हूं, 4581 का कितना प्रतिशत है। देखिए 4500 है ना, वो 8100 का चाहिए, तो 8100 नीचे रखेंगे और 4500 ऊपर रखेंगे। इसका प्रतिशत निकालना है, 0 से 0 कट जाएगी, 9 पंजे 45 और निमा निमा 81। आगे समझ में 5 क्या हो गया भाई, 9 पंजे 45, ठीक है। 5 बटे 9, क्या आपको 1 बटा 9 का पता है? 1 बटा 9 कितना होता है? 1 बटे 9 होता है 11 से ही 1 बटे 9% होता है। हमको चाहिए 5 बटे 9, तो 1 बटे 9 को कैसे बढ़ाएंगे 5 बटे 9? तो यहां पर 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 बटे 9 हो गया, यहाँ पर 5 एकम 5 और बटे 9 था ही। अगर इस साइड मल्टीप्लाई किया तो इसके इस साइड में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 की, 11 पंजे 55 और 5 एकम 5 बटे 9। अब ये सही है हमारा आंसर, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 55 सही 5 बटे 9% आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत में कितना प्रतिशत ये पूछा था, तो कितना आ जाए 55 सही 5 बटे 9। अब अंश छोटा है हर बड़ा है, इससे डिवाइड नहीं होता तो इतना ही रखेंगे हम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है आप सभी के सामने। नेक्स्ट सवाल क्या है, 16 नंबर या 15 या 16 नंबर सवाल पे आ गए हम। तो बात करते हैं अपने सवाल की, नेक्स्ट सवाल की। और मेरे हिसाब से बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहा है और साउंड भी अच्छी खासी क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक टोकरी में 300 आम होते हैं। एक टोकरी में कितने आम होते हैं? 300 आम होते हैं, ठीक है। और कहता है कुछ छात्रों के बीच 75 आम बांट दिए गए। कुछ छात्रों के बीच 75 आम बांट दिए गए, ठीक है। अब कहता है टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत बताओ। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत कितना होगा? देखिए एक टोकरी में कितने आम होते हैं? 300 आम होते हैं। 300 आम थे, 75 आम बांट दिए गए, कितने बच गए? 300 में से अगर 75 घटाओगे तो 225 आम बच जाएंगे, है ना। तो 225 आम बच गए। तो 225 आम बच गए, तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत, बचे आम कितने हैं? 225। टोटल कितने थे? 300। 300 का कितना बच गया? 225। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 लगा देना, ठीक है। और यही हमसे पूछा था, ठीक है। तो काट देंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 3 से ये काट देंगे, ठीक है। 3 से ये कहां पर जाएगा? ये 3 एकम 3 नहीं, 3 छिके 18, 3 सत्ता 21 और 3 पंजे 15, क्या आ जाएगा? 75%। आ गया समझ में? ये था आपका सवाल, बिल्कुल ही आसान। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर। देख लेता हूं कितना बढ़िया चल रहा है कि नहीं, कितना टाइम हो गया, 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब दोस्तों आपके सामने एक नेक्स्ट सवाल है, कहता है, अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गया आपका सवाल, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, यदि एक गांव की जनसंख्या में, कोई गांव की जनसंख्या है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं लेकिन लैंग्वेज बहुत बड़ी हो जाएगी इसकी। गांव की जनसंख्या जो मैं बोल रहा हूं वो लिख सकते हो आप। गांव की जनसंख्या में पहले साल तो 12.5% की वृद्धि हुई, 12.5% की वृद्धि हुई। मैं वृद्धि को एरो का निशान ऊपर की ओर लगाता हूं, ठीक है। तो
दूसरे साल के अंत में, यानी कि पहले साल तो ये रहा और सेकंड साल के अंत में, सेकंड ईयर के अंत में क्या हुआ, सेकंड ईयर के अंत में 33.1/3% की वृद्धि हुई। अच्छा, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 2700 हो जाएगी, 2700 हो जाएगी। ठीक है, अब कहता है तो गांव की वर्तमान संख्या बताइए, वर्तमान जनसंख्या गांव की कितनी होगी। अब देखिए पहले साल गांव की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब क्या होता है बताओ, 1/8 होता होगा 12.5% का मतलब। ठीक है, तो आपके सामने देखो 12.5%, ये सवाल आपका 12.5%, आपको फ्रैक्शन याद है तो कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक है, और 33 से 1/3%, देखो 12.5% बढ़ने का मतलब क्या है, जनसंख्या 8 रही होती तो 8 का 12.5% यानी कि 1 बढ़ जाता पहले साल में। 8 से जनसंख्या कितनी होगी पहले साल में, 9 होगी। यहाँ पर रेशियो एक काम करता है, एक रेशियो का चैप्टर होता है रेशियो और प्रोपोर्शन का, तो मैं यहीं पर थोड़ी सा उसको बता देता हूँ। तो रेशियो होता है 8, अब कितनी है आज, अब जो है 8 है, अब नहीं, वर्तमान की बात करें, यानी कि पहले 8 थी, अब कितनी है, कितनी हो गई, अब बढ़ के 9 हो गई, 8:9, ये बढ़ गई है ना, 8 से 9 बढ़ गई। ठीक है, बढ़ी हुई बात कर रहा है। अब दूसरे साल के अंत में 33 से 1/2% बढ़ गई, यानी कि 1/3। अगर पहले 3 थी तो 3 का 33 से 1/3%, 2 नहीं 3, 33 से 1/3, 1 बढ़ गई, 3 से 1 बढ़ के कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी पहले 3 थी अब कितनी हो गई, 4 हो गई। अब रेशियो बनता है ये, तो अब देखो रेशियो के अंदर क्या कहता है, ये जो रेशियो होता है ये तो बाद की है, जो मतलब 2 साल बाद में, पहला साल दूसरा साल। ठीक है, 2 साल के बाद में अंत में ये होती है, और 2 साल पहले शुरुआत में ये वाली होती है। तो अब देखिए अगर जो कट रहा है तो यहां से इसको ऐसे नहीं काटेंगे। ठीक है, अगर ये यहां से 4 दूनी 8, यहां से ऐसे काटेंगे, 3 3 9। ठीक है, अब 2 रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया, यानी पहले जनसंख्या 2 थी अब कितनी हो गई, 3 हो गई। लेकिन क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष बाद इस जनसंख्या 2700 हो जाएगी। 2 वर्ष बाद पहला दूसरा, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले 2 थी, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। 3 नहीं होगी, कितनी हो जाएगी, 2700 हो जाएगी। 3 से कितना गुना हो गई, 900 गुना हो गई। तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 900 गुना ही रही होगी, यानी कि 1800 रही होगी। ठीक है, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 1800, 1800 थी अब कितनी हो गई, अब 2700, 2 साल बाद की है ये, तो अब कितनी वर्तमान में कितनी है, 1800। आगे समझ में। तो अगर पूछता बढ़ोतरी कितनी हुई है, यानी कि 2 साल में बढ़ोतरी कितनी हुई है, 2 से 1 कितना बढ़ गया, 3 हो गया, यानी कि 1 की बढ़ोतरी हुई है, 1 की नहीं, 1 गुणा 900, 900 की बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी पूछता था। आगे समझ में। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सवाल पर। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, फिर से देख लेना। अब देखिए इसी प्रकार का एक सवाल और करवाता हूं मैं आपको। एक इसी प्रकार का सवाल है, बिल्कुल सेम कॉपी, थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी चेंज कर दी इसने। कहता है कि एक व्यवसाय की कमाई, यानी कोई व्यक्ति है व्यापारी, व्यापार करने वाला, उसकी कमाई है एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ने का मतलब ऊपर की ओर। अगले वर्ष 4% घट जाती है, पहले साल की बात हो रही है, ये दूसरे साल की बात, सेकेंड ईयर, 4% घट जाती है। ठीक है, अब कहता है इसी पैटर्न से अगले वर्ष 4% घट गई,
और इस पैटर्न के अनुसार 5 वर्ष बाद उनकी कुल कमाई, यानी अगर यही पैटर्न चलता रहे, पहले साल 25% बढ़े, दूसरे साल 4% घट जाए, फिर तीसरे साल 25% बढ़े, फिर अगले साल 4% घट जाए, अगर यही पैटर्न 5 बार दोहराया जाए तो 5 साल में उनकी कुल कमाई 72,000 होगी। 5 साल में उसकी कुल कमाई कितनी होगी? 5 साल में 72,000 होगी। अब कहता है उनकी वर्तमान कमाई बताइए कितनी है। अब देखो 25% सेकंड तीसरे साल में, फिर चौथे साल में क्या होगा? 4% की कमी होगी। अब 5वें साल में क्या होगा? 25% की वृद्धि होगी। और छठा साल तो दिया ही नहीं है, 5 ही साल की बात हो रही है। 5 साल में कितनी हो जाएगी? 72,000। अब देखो बताता हूं, 25% का बढ़ना, 25% मतलब है 1/4, 25 चौके 100% हटाओगे तो 4 से कितनी होगी? 5 हो गई। पहले साल में जनसंख्या 4 से 5 हो गई। दूसरे साल की बात करते हैं, 4% कम हो गई। 4% का मतलब 4/100 यानी कि 1/25। 25 से कम 25, 25 चौके 100 होता है, तो घट गई मतलब 25 से 1 कम हो गई, कितनी हो गई? 24 हो गई। 25 से 1 कम कितनी हो गई? 24 हो गई। फिर अगले साल 25% बढ़ी यानी कि 5 से 4 हुई होगी। फिर अगले साल 4% घटी यानी कि कितनी हुई? 25 से फिर 24 हुई होगी। और फिर 25% क्या हुआ? बढ़ी। 25% बढ़ी यानी कि क्या हुआ? अभी 25% बढ़ी। अच्छा ठीक है, ये 5 से 4 कैसे लिख दिया? 25% बढ़ी है, नहीं 4% घटी है, ठीक है। फिर 25% बढ़ी है तो 4 से 5 होगा ना यहाँ पर। अब 4% घटी है, ठीक है। अब 25% बढ़ी यानी कि 5 से फिर 4 हो गया। यहां तक दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए आगे देखते हैं इसको। ये जो कट रहे हैं ना, एक दूसरे साइड से कट रहे हैं, 4 से 4 कट गया यहाँ पर। अब ये एक लाइन वाले नहीं कटेंगे कभी। 5 से 5 काट दो, चाहे 5 से 5 पे काट दो, 4 से 6 पे काट दो, 4 6 24। अच्छा और कोई कट रहा हो? 5 से नहीं कट रहा हो। 25 पंजा 125 और ये हो जाएगा 24 छिक्के कितना होते हैं? 4 छिक 24, 4 दूनी 8 है और 2 10, 24 छिक्के 104। 125 से जनसंख्या कितनी होगी 5 साल में? 104 हो गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बड़ी है? और नहीं कटेगा क्या ये? 4 से 5 हुई है, ठीक है। फिर 25 से 24 हुई है, फिर 4 से 5 है, फिर 25 से 24 है, 25 से 24 है। फिर ये गलत कर दी भी यहाँ पर। ये यहाँ पर 5 से 4 क्यों कर रहा हूं मैं? यहाँ पर 4 से 5 करो, ठीक है। अब यहां से फिर से देखना पड़ेगा इसको काट के। यहाँ पर 25 था, एक बार थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इसको सेट करो दोबारा। अब देखो भी क्या करना है, यहाँ पर 125 104 छोड़ो एक बार। 4 से तो 4 से 4 कैसे कट जाएगा? 4 छिक्के 24, ठीक है। अब 4 छिक्के 24, ठीक है। यहाँ पर भी और कटेगा कुछ, 5 पंजे 25, ठीक है। और तो कुछ नहीं कट रहा होगा। 2 दूनी 4, 2 3 6 कट रहा है। 5 पंजे 25 कट रहा है। 5 से 5 कट गया यहाँ पर। यहाँ तो बच गया 10 और यहाँ कितना बच गया? 18। लेकिन कहता है 5 साल के अंत में कितनी हो जाती है जनसंख्या? 18 नहीं 72,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 72,000। 18 से कितना गुणा है? 18 चौके 72, 4,000 गुणा। तो पहले कितनी रही होगी? अब 4,000 गुणा 1 0 और लगा दो, 40,000 रही होगी, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। तो आज की क्लास में रखते हैं दोस्तों इतना ही, और बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग टाइप के सवाल पर चलेंगे।
और लगभग हमारे हो गई है 20 के लगभग सवाल हो चुके हैं। तो थैंक यू जो दोस्तों, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।